एक आईएएस स्तर का व्यक्ति इतना अमर्यादित बात करेगा, ये कल्पना से परे है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक ब्राह्मण वर्ग अपनी बेटी हमें दान न करे या हमारे बेटे के साथ संबंध स्थापित न करे, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि आरक्षण अलग मुद्दा है और विवाह या बेटी का संबंध अलग मुद्दा है। बेटी किसे अपने वर के रूप में चुनेगी, ये उसका स्वयं का चयन होता है। ये किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है कि वो इस बात को उठाए कि बेटी किसे चुनेगी या किसे नहीं चुनेगी। ये अधिकार स्वयं बेटी के पास या उसके पिता के पास होता है। साथियों, आईएएस एक ऐसा पद है जो देश की नीति निर्धारक माना जाता है। देश की एकता, समाज की समरसता और अखंडता के लिए काम करता है। यदि कोई आईएएस पद पर बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति इस तरह का भाषा का प्रयोग करता है तो यह घोर निंदनीय है। साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि आप किसे चयन कर सकते हैं, आपको जीवन जीने का अधिकार क्या है। इन सारी बातें का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग समय में इस बात को भी जाहिर की है कि आर्टिकल 21 में क्या क्या होगा। वही आर्टिकल 19 में कहा गया है 6 आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उतने ही रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है। लेकिन एक आईएएस अधिकारी जब इतना घिनौना और गिरी हुई बातों का प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा और उसके संस्कारों पर सवाल उठेगा। साथियों, यूपीएससी दुनिया के सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है जो देश का सबसे प्रतिष्ठित ऑफिसर देता है देश के नीति निर्धारक के लिए। लेकिन वहां से यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह का भाषा का प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं उसके चयन पे सवाल उठता है। और रही बात जाति की और आरक्षण की, तो आरक्षण उन लोगों के लिए संविधान में व्यवस्था किया गया है या संविधान में रखा गया है जो हाशिए पे बैठे हैं, ताकि समाज में समानता आए, सारे लोगों में बराबरी आए, छुआछूत, ऊंच नीच का भाव खत्म हो। इसके लिए आरक्षण लाया गया था। लेकिन यदि आरक्षण से देश में टकराव होता है, देश की समरसता को तार तार किया जा रहा है, तो इस आरक्षण पे भी सवाल उठेगा। साथियों, क्या आरक्षण जो शुरुआती 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, राजनीति के आड़े में अब ये समाज की समरसता के लिए भी खतरा बन चुका है? ये प्रश्न बना हुआ है। बात करते हैं आईएएस संतोष वर्मा की, तो इनके द्वारा कहा गया शब्द घोर निंदनीय और अमर्यादित है। समाज का एक सभ्य व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे हरिजन हो, कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है कि कोई इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे। और साथियों, एक सभ्य समाज के रूप में हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें समाज के सभी वर्गों को मिलकर साथ रहना चाहिए और जो भी कोई हमारे समाज को, हमारे समाज की समरसता को तार तार करने का प्रयास करे, ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए। मैं साथियों आप लोगों की कमेंट जानना चाहूंगा कि क्या संतोष वर्मा जैसे लोगों के लिए कोई स्थान है समाज में? क्या वो उस पद के काबिल हैं जिस पद पे बैठे हैं? क्योंकि एक आईएएस व्यक्ति पूरा एथिक्स पढ़ के जाता है। आईएएस के जीएस पेपर 4 में पूरा एथिक्स का पेपर होता है साथियों, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आपके नैतिक गुण और आपके चयन प्रक्रिया को समझने का
एक अवसर देता है। यदि इन सब के बावजूद एक व्यक्ति भरे मन से इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो ये निंदा योग्य है। साथियों, आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हमारा संविधान अपनाया गया था 1949 में। आज ही के दिन अंगीकृत हुआ था। तो आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर यदि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, क्योंकि यूपीएससी का संविधान में वर्णन है साथियों, यूपीएससी का जो पद होता है एक संवैधानिक पद है, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखें और समझने का प्रयास करें कि यह समाज के लिए खतरा तो नहीं है। बाकी आप अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।